हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग को न्यू ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही गजब की। सो गाइज, आई होप आप लोग को हमारी ये ट्रिक पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और शेयर करना। तो सबसे पहले देखिए, मैं चाय से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ चाय पीते तो हैं सब लोग, लेकिन कभी 2 मिनट पीछे पी रहा है कोई, या फिर 5 मिनट पीछे पी रहा है कोई, या फिर 10 मिनट पीछे पी रहा है कोई। तो आपको क्या करना है, एक केतली लेनी है। आपके पास ना हो तो बाज़ार से भी ला सकते हो, लेकिन बार बार की गर्म करने के झंझट से आप बच सकते हो, और इससे आपकी गैस की भी बचत होगी और आपकी भी बचत होगी मेहनत की। क्योंकि मेहनत तो देखिए, टाइम नहीं होता है, और किसी को चाय पीनी होती है तो केतली में से करो, कप में करो और पियो। तो ये कम से कम 1 घंटे के लिए तो ऐसे ही गर्म रहती है, 1-2 घंटे के लिए तो इसमें से कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जैसे आप भरते हो वैसे ही गर्म रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके ठंडी होती जाती है। लेकिन ज़्यादा देर तक तो वैसे भी नहीं कोई चाय को रखता है। तो थोड़ी थोड़ी देरी पर कोई चाय पीता है, तो इस ट्रिक को आप अपना सकते हो। तो चलिए, सेकंड आइडिया है हमारा बैगन से रिलेटेड। तो देखिए, कुछ घरों में क्या होता है कि बैगन को भूनने की बड़ी टेंशन सी होती है। तो देखिए कि आप लोगों के यहाँ ऐसी छलनी तो होगी ही, अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी ला सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है, सस्ती मिल जाती है। तो आप इस छलनी में इसको रखिए और बैगन को अच्छी तरीके से इस तरीके से पलट पलट के भून दीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से ये भुन जाते हैं, और इसे अगर आप काट के भूनना चाहो तो काट के भी भून सकते हो, लेकिन मुझे ये भूननी नहीं है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बैगन की सब्जी। तो ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलिए, आप लोगों को सेकेंड आइडिया बताते हैं। देखिए, इस तरीके से पलट पलट कर आप इनको भून सकते हो, बैगन का भरता अगर आप बनाते हो तो। और देखिए, अगली ट्रिक आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, जैसे कि बैगन होते हैं और कुछ लोग खाना भी पसंद नहीं करते हैं, बच्चे वगैरह, क्योंकि उसमें छिलका साफ दिखते हैं, इसीलिए। तो आपको ये तरीका अपनाना है। जैसे कि मैं भी इसी तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, और बच्चे जो है उंगलियाँ चाट चाट के सब्ज़ी खाते हैं, इस तरीके से बनाती हूँ तो मैं। क्योंकि छील के बैगन से क्या होता है कि इसके छिलका नहीं दिखते हैं, और नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सब्जी में से अलग अलग छांट के सारी सब्जी को, जो बैगन वगैरह दिखते हैं वो अलग अलग करते जाते हैं, आलू आलू को खाते जाते हैं। लेकिन आप अगर बैगन को छील के बनाओगे ना, तो बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या है, और बड़ी आसानी से खा भी लेते हैं। अलग कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि। तो देखिए, इस तरीके से इसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो भी ऊपर नज़र आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर कीड़े हैं। तो ये भी आइडिया एक है, और छिलने वाला भी। सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, और इसमें जो कीड़े वगैरह होते हैं अंदर की साइड में, वो थोड़े बहुत बाहर भी दिखने लगते हैं। तो आप उसी हिसाब से इसको कट कर सकते हो। तो देखिए, आपको नज़र आ रहा था ना बाहर से, वही हिस्से को हम अलग निकाल सकते हैं जहाँ जहाँ से ये बाहर से नज़र आता है। तो बहुत ही सरल आइडिया है, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए क्या होता है, अगला ट्रिप हमारा ये है, बैगन से ही रिलेटेड है। तो आप देखिए, बैगन को काटते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन आपको बैगन को ऐसे नहीं काटना है। सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी कटोरे में पानी लेना है और उसमें डायरेक्ट आपको बैगन को काटना है। उससे क्या होता है कि थोड़ी देर आपके जो बैगन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो अगर आप कटोरे में डायरेक्टली काटोगे पानी में, तो देखिए, मैंने ये थोड़ी देर के लिए रख दिए थे, तो ये काले काले आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आपको डायरेक्टली हमेशा बैगन को देखिए कटोरे में काटना है इस तरीके से। और जब भी आप, क्योंकि हम बैगन वगैरह काटते हैं और भी सब्जियां काटते हैं, जो आलू वगैरह, तो ये काले से पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं, जैसे हमारे वाइट बैगन है उसी तरीके से रहते हैं। सो गाइस, ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, आप लोगों को आगे ट्रिक बताते हैं। और छीलने से बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है, तो आप ये ट्रिक को ज़रूर अपनाना। तो चलिए, अगला आइडिया है हमारा आटे से रिलेटेड। तो कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों के लंच के लिए थोड़ा सा आटा लगाते हैं, और जल्दी जल्दी में हमें रोटियां भी बनानी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेना है किसी भी कटोरे में, और इसमें थोड़ा सा आपको घी डाल देना है आटे में।
तो घी से क्या होता है कि जो रोटियां बनती हैं ना वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं और जो बच्चे के लंच में बिल्कुल भी टाइट नहीं रहती हैं और बच्चे आराम से ठंडी रोटियों को भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आटा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है और तुरंत रोटियां बनाने के लिए रेडी हो जाता है अगर आप गुनगुने पानी से इसको लगाते हैं तो। और इसे अगर आप कम आटा लगा रहे हो ना तो छोटे बर्तन में लगाओ आटे को तो जल्दी लग जाता है और ना ही ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा डलने की वो होती है। कभी कभी एक्स्ट्रा पानी डल जाता है ना कम आटा लगाते हैं तो देखिए हमने तेल ऑयल लगा के पराठा रेडी कर लिया है इस तरीके से और आप इसको सेक सकते हो। बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। फिर इस तरीके से आप थोड़ा सा ऑयल डाल तो देखिए सब्ज़ी बन चुकी है। बिल्कुल भी बैगन नहीं आपको दिख रहे होंगे, देख सकते हो। इस तरीके से मैं सब्ज़ी को बनाती हूँ हमेशा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है इस तरीके से सब्ज़ी बनाना। तो आप जहाँ तक है आप कोशिश करें कि कुकर में सब्ज़ी बनाएं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो गैस होती है वो बच जाती है क्योंकि और इस सब्ज़ी को आपको फिर तुरंत पर निकाल के रख देना होता है क्योंकि जो कुकर वैसा होता है ना एल्युमिनियम का तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब चलिए अगला आइडिया आप लोगों को शेयर करते हैं। तो देखिए जो छलनी वगैरह होती हैं वो हम डेली तो साफ़ करते हैं लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी धीरे धीरे करके डस्ट जम जाती है फिर भी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी किनारियों से जमी हुई है तो आपको कभी जब क्या करना है, आपको कोई भी ब्रश लेना है पुराना टूथब्रश और इस तरीके से साबुन लगाना है नॉर्मली जो भी आप यूज़ करते हो अपनी किचन में और साफ़ कर देना है इसको रगड़ रगड़ के। क्योंकि हर काम को हम डेली नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये डेली की डेली क्यों नहीं करते हो। तो देखिए हर काम को हम डेली नहीं कर पाते हैं क्योंकि फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं, घर का काम भी होता है तो उस हिसाब से हमें चलना होता है। अगर डेली की डेली हम सफाई करने लग गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, बच्चों को कौन संभालेगा। तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे तो ऐसे कमेंट मत किया करो प्लीज़। तो पहले बच्चों को संभालना है बाद में ये काम है। तो इस तरीके से गर्म पानी में देखिए सारी जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो निकल जाएगी। तो मैंने गर्म पानी में इसको धो लिया है अच्छी तरीके से और देख सकते हो आप कितनी क्लीन हो चुकी है ये छलनी। आप इस तरीके से इसे कभी जभी साफ़ करके निकाल सकते हो। जो एक्स्ट्रा जो जम जाती है वो निकल जाती है इस तरीके से सारी जो डस्ट होती है। तो आप देख सकते हो पहले से कितनी क्लीन हो गई है, आप बैक करके देख सकते हो। तो चलिए अगला आइडिया आपको दिखाते हैं। तो देखिए बाथरूम में या किचन में टाइल वगैरह जो आपकी बिछी हुई होती हैं तो इनमें क्या होता है हम डेली की डेली नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहले वो होते हैं, क्लीनिंग बाद में होती है। क्योंकि बच्चे और घर गृहस्थी में हम इतने उलझ जाते हैं कि क्लीनिंग में ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्या करें मजबूरी होती है। और देखिए इस तरीके से मैंने कुछ जो टाइल्स हैं वो साफ़ की हुई हैं और देखिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो ज़्यादा गंदगी जम जाती है उनको आप किस तरीके से साफ़ कर सकते हो। तो इनको करना इजी तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इनको साफ़ करना अगर ये जम जाती हैं इस तरीके से। तो देखिए मैंने साइड से इनको किया है साफ़ और आपको मैं एक टाइल्स को साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो देखिए आपको कोई भी चाकू लेना है, टाइल्स को गीला कर देना है और इस तरीके से रगड़ना है। यही एक ऑप्शन मुझे दिखा है। जो सोडा वगैरह डाल के दिखाते हैं ना वो हाँ आप कर सकते हो लेकिन ये वैसे दाग धब्बे नहीं हैं जो फूल के निकल जाएंगे। जमी हुई परत हैं तो इनको तो खुरचना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाकू की सहायता से इसको खुरच के सारे को निकालूंगी। और इजी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आप इजी तो बिल्कुल मत समझना। और पूरे बाथरूम को मैं धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि और भी काम होते हैं बहुत सारे मेरे पास। मेरी छोटी बेटी है 4 महीने की है अभी केवल और 2 बड़ी भी हैं तो इसीलिए मैं उन कामों में भी व्यस्त रहती हूँ क्योंकि बच्ची रो जाती है तो फिर उसको पहले देखना पड़ता है, काम बाद में। तो प्लीज़ ये मत क्या करो कि डेली की डेली भी कर सकते हो, डेली नहीं कर पाते हैं हम ऐसे कामों को। तो देखिए इस तरीके से। और घर में ससुराल में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बहू आ जाती है तो सारे लोग त्याग देते हैं सारे काम को और बहू ही की जिम्मेदारी पे छोड़ देते हैं, क्या करें। तो देखिए इस तरीके से हमें रगड़ना है इसको और ये रगड़ के बिल्कुल देखिए क्लीन हो चुकी है। तो आपको इसी तरीके से टाइल्स को साफ़ करना है अगर आपके भी बाथरूम में हो तो। सो गाइज अगर आप लोगों को हमारा कोई भी क्लिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
कमेंट करके ज़रूर जाना, बैड कमेंट मत करना क्योंकि नहीं हो पाता है डेली के डेली।